हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th आर्ट, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का कल सोशियोलॉजी सेकंड पार्ट का 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम आप लोग को चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। चैप्टर 5 का जो शीर्षक है सामाजिक आंदोलन। तो इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, इन सारे आंदोलनों की, महिला आंदोलन, ठीक है, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसी वक्त कल आने वाला कल कभी आता नहीं है और आप लोग ये छोड़ देती हैं कह कर कि कल याद करेंगे, कल आता ही नहीं है। तो आज ही अभी याद करना है। जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे वैसे वैसे अपने माइंड में इस क्वेश्चन को सेट करते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा, पहली बात है क्या कि सती प्रथा में ये प्रचलन था कि जैसे ही पति की मृत्यु हो जाती थी, पति की चिता के साथ पत्नियों को भी जलना पड़ता था, ठीक है, उनके साथ उनको भी सती होना पड़ता था। तो ये किसके प्रयासों से ये जो सती प्रथा चल रहा था इसका अंत हुआ था, तो याद रखिएगा राजा मोहन राय के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये जो सती प्रथा बहुत ही कुप्रथा था, जिसका अंत इन्होंने राजा राम मोहन राय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1913 का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं, इनका इस शब्द से किसका नाम जुड़ा है, महात्मा गांधी ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1913 में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रहेगा, सती प्रथा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगला है आपका, किस देश में हुई राजक्रांति से स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का विचार सामने आया। यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे राजक्रांति से स्वतंत्रता, किस देश में हुई राजक्रांति में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का विचार सामने आया। तो आंसर है आपका फ्रांस। क्या है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन जो है, द लॉजिकल एंड कलेक्टिव एक्शन किसकी रचना है। द लॉजिकल एंड कलेक्टिव एक्शन किसकी रचना है, तो मनकर ओल्सन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य से आयोजित हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से है। आपको याद है ये पर्यावरण संबंधी, यानी पर्यावरण की बचाव के लिए वहाँ की महिलाएं पेड़ से चिपक जाती हैं, ठीक है। तो उसी आंदोलन की बात की जा रही है। यह आंदोलन कहाँ से है, तो उत्तराखंड से है, ठीक है। नेक्स्ट है, मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की। ये हम आप लोग को क्लास में भी बहुत बार बता चुके हैं और ये भी चिपको आंदोलन भी बताए थे, इसकी पूरी कहानी भी आप लोग को समझाए थे। बीपी वाडिया, कौन है, बीपी वाडिया हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह 1970 का नेतृत्व किसने किया। तो चंपारण हुआ या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या नमक का कानून हुआ, ये सारे जो हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो बीपी मंडल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैती, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैती। अगला क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1961 में। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ, तो 1936 में, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। यानी जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। तो आप लोग को बता दें, सामाजिक आंदोलन का एक समान, अमुख अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। यानी जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं
कहीं ना कहीं उसके तरीके होते हैं, उद्देश्य होते हैं, या तो किसी गतिविधियों को या किसी परिवर्तन है, या तो कोई जो भी नियम कानून है उसमें परिवर्तन करना होता है, या उसको रोकना रहता है। ठीक है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होता है, जैसे किसी जनजाति लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास या क्षतिपूर्ति अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए अक्सर ये सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो दिया है, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधियों को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वान थे, उन्होंने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधियों को एक भिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या किया है कि E.P. थॉमसन और इतिहासकारों ने दर्शाया है कि जनसंकुलन तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, इसके बजाय उनमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है, और दूसरे शब्दों में उनमें भी उनकी गतिविधियों के विषय में सही और गलत की साझी समझ में होती है। उनके शोध ने दर्शाया कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। वे प्रायः सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास वचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और क्षोभ प्रकट करने की कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। ठीक है।